अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो जी साजिम हमारा दुआ मांग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी सारिम दुआ मांग रहा है, इसको मैंने दुआ मांगनी सिखाई है। तो ये दुआ मांग के कहता है दे 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 दे। हम लोग तो कुछ नहीं आता ना दे दे, कह रहा दे दे। और जब मैं उम्रे का नाम लेती तो परी इतना रोती है, कहती है मैंने भी उम्रे पे जाना है आपके साथ, अल्लाह ताला ने अगर तौफीक दी तो इंशाअल्लाह ताला। तो फिर कहती है मैंने वहाँ जाके दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला हमें बड़ा सा घर दे दे, मामी मेरी को बेटा दे दे, मेरी खाला को बेटा दे दे, और हमें हज उम्रा करने की सादत नसीब फरमा। तो हम लोग इतना हंसते दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जी आपकी दुआ को कबूल मंजूर फरमाए। मैंने कहा आप इधर ही ये मांग लो दुआ। तो फिर मुझे आगे से कहती है आप नहीं इधर मांग सकती आप उधर क्यों जाएंगी। तो जी ये मेरे साथ परी की लड़ाई चल रही है। अब दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको हमारे हीले वसीले बनाए सबके। और मेरी हमेशा से दुआ थी कि अल्लाह ताला हमारी आंखें बंद होने से पहले तमाम मुसलमानों को वो दर अक़दस का जो है दीदार नसीब फरमा, हम सबको गैब से वसीले बना दे। लेकिन जो महंगाई है मुझे नहीं लगता कि कोई बेचारा गरीब बंदा अभी सोच भी रहा है। तो जी मैंने वीडियो देखी, पहले सोनिया की देखी, बाद में वसीम की देखी। तो जिसमें सोनिया तो बेचारी रो रो के मांग रही है कि मेरा 30 लाख रुपया है इसके पास, तो ये मेरा दे। मेरा बाप पता नहीं मुझे कपड़े भी कैसे ख़रीद के दे रहा है या जो कुछ भी है। तो लोगों ने काफ़ी उसको कहा कि तुम अपनी व्लॉगिंग पे आओ, ये गंदा काम छोड़ दो, इधर ना बैठो। तो उसने कहा ये बंदा मेरे पैसे वापस कर दे। तो पहली बात तो मैं व्लॉगिंग करूँगी, मैं लाइव पे आऊँगी नहीं, और अगर मैं आई भी तो मैं बंदे की बच्ची बन के आऊँगी कि पहले मुझे ये कहता था डांस करो, गाने गाओ, ये करो, वो करो। देखे अब मुझे तो लग रहा है ये सोनिया सच बोल रही है। जो भी है, जितनी मर्जी भी हो, औरत जितनी भी हो ना, इतनी बेशर्म नहीं हो सकती, क्योंकि उसको कुछ डर होता है, खौफ खुदा होता है कि मेरा हस्बैंड है मुझे कहीं छोड़ ना दे। तो अगर उसके हस्बैंड उसको कहता था ना तो वो करती होगी। अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। अगर रिएक्शन वालों की बात सुन के उसको थोड़ी सी अकल आ जाए तो हम अल्लाह पाक के शुक्र गुजार होंगे कि हमारी वजह से एक बंदा रास्ते आया। तो उसने कहा अगर नहीं ये मुझे पैसे देता तो ज़ाहिर है फिर मुझे मैंने कमाना, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मेरा सारा कमाया हुआ ये ले गया, लोग लुट गए हैं, खा गए। अब तो वैसे ही मुझे लगता है लोगों को भी पता चल गया, अभी छितर मारते मुझे लगता है कुछ इनको भी बहुत कम पैसे मिलते हैं। हाँ जी। तो उसका नाम क्या है जी, इनकी जो खाला जान है, अभी फर्स्ट डे उन्होंने जिसके बेटे शहजाद की शादी नहीं हुई, कहीं बहू की तबीयत ख़राब हुई है तो उसको हॉस्पिटल लेके गई है। तो उसकी ना प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पहले उसने 8 घंटे लगाई है कि दुआ करें हमारे घर खुशखबरी हो। उस पर इतना व्यूज़ आया। फिर बाद में उसने फिर बेटे और बहू को साथ बिठा के तो वो जो रिपोर्ट लेके आई है, साथ में बच्चे की तस्वीर लगाई है। तो मतलब यही कि मैं बहुत खुशी की खबर है, तो ये है तो वो तो लगाया, तो इतने व्यूज़ मिल रहे हैं। अल्लाह के बंदों कोई ढंग की बात कुछ रह लेने दिया करो। ये औरतों की एक ख़ास बात होती है जो आप लोगों ने सरेआम। तो बल्कि मैं उसकी वीडियो देख रही थी, हमारी जो है गज़ल रिएक्शन, तो वो बता रही थी वहाँ बैठ के कोई औरत पता नहीं कौन सी बताई जा रही थी कि मेरी बेटी को ना उन्होंने कहा मैंने नॉर्मल डिलीवरी करनी, तो डॉक्टर ने कहा नहीं ऑपरेशन करना है। तो वहाँ वो लाइव पे बैठ के बता रही थी। तो उस पर उसने कहा खुदा के लिए मैं आप लोगों के आगे हाथ बांधती हूँ कि कोई तो अपनी प्राइवेसी रह लेने दो। उधर साहिदा कह रही थी आप तो खुद छोटे से हो तो आपके भी बच्चे हो जाएंगे, तो ये तो जी जब शादी होगी तो बच्चे ही होंगे। अल्लाह ताला ज़िंदगी वाले औलाद दे। तो जो नसीबों वाले लोग होते हैं जिनको अल्लाह पाक फ़ौरन से औलाद दे देता है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला सबको सब औलाद करे, आमीन सुमा आमीन। तो जी उधर से वसीम साहब की वीडियो मैंने देखी। सोनिया कह रही थी ये तीनों भाई मिलके ना कितने बेगैरत लोग हैं, अपनी बहन और भांजी को नहीं ये बख्श रहे हैं। तो ये मिलके थाने चले गए और कह रहे हैं सोनिया डर गई, अब बात नहीं कर रही है। वसीम कह रहा, तो वसीम तो बड़े धड़ल्ले से कह रहा है इसका सामान है जहेज़ का ले जाए, मैंने तो नहीं रोका, अब ना जहेज़ का सामान ले जाए। मतलब वो बंदा सारे पैसे डिकार मार गया जो उसने टिकटॉक से कमाए हैं, तो वो तो नहीं मुझे लगता कुछ भी देगा। तो उसको इतने लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि दे दो, उसके पैसे वापस कर दो। और कुछ लोग कह रहे थे जी आपको नज़र लगी, तो बिल्कुल नज़र भी लग सकती है।
तो लेकिन जब क्यों कहते हैं कि जब मंगनियाँ निकाह होना तो फ़ौरन से शादियाँ कर दे, क्योंकि जो पहले रिश्ते बनते हैं ना तो वो बहुत जल्द ख़राब होते हैं, पहले इख्तलाफ होना शुरू हो जाते हैं। अब अल्लाह ताला बेहतर करे जी। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो अल्लाह ताला इनके घर को सलामत रखे, अगर सच्ची बात है तो जो इन दोनों के हक़ में बेहतर है अल्लाह ताला वो करे। तो हम लोग तो देखें इनकी वीडियो देख के ही बात करते हैं, तो वसीम को उसका पैसा नहीं खाना चाहिए था। ये वसीम वेला है और इसने कल कहा था कि जी मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कि मैंने घर कैसे बनाई है, तो वो कोई नहीं दिखाया, इसने ना बताया, तो बस आके कह रहा जी उसका मेरे पास कुछ भी नहीं, अपना सामान लेके जाना चाहते हैं तो ले जाओ, तो मैं तो नहीं रोकता। तो देखे वो भी आगे सोनिया है, इसकी कज़न है, तो अगर ये उसका पैसा खाएगा मुझे नहीं लगता कि वो लड़की इसको खाने देगी। अगर मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हो तो फिर तो जाहिर है उनका मियाँ कमाए बीवी कमाए तो उनका एक घर होता है, आगे औलाद होती है, मियाँ बीवी की ज़िंदगी इकट्ठी होती। अगर जिस तरह ये उसका हराम का पैसा कमा के उससे बेचारी से डांस करवा के या नाच करवा के सारा गंदे काम करवा के तो ये इसने उससे पैसा कमाया और वो उसको दे नहीं रहा, तो ये बहुत गलत बात है तो ये हराम का पैसा, ये भी रख ले वो भी रख ले। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं जी, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे। ऐसे हम कह रही हम अल्लाह ताला, क्योंकि बहते टाइम नहीं लगता है, जिस तरह महंगाई का दौर है या दुनिया परेशान हुई पड़ी है ना, मुझे नहीं लगता। बल्कि आज मैं एक खबर सुन रही थी कि कोई बेचारा राहगीर जा रहा था तो उसको गन पॉइंट पे पकड़ के तो उससे पैसे वगैरह भी छीन लिए और उसको मारा पीटा भी है। अल्लाह ताला माफ़ करे माफ़ करे। अब मैं कह रही थी देखिए ईद आई है, उस बंदे बेचारे के पास पता नहीं वही पैसे होंगे जो उन्होंने छीन लिए लूट लिए। तो ये है महंगाई जिसकी वजह से हर बंदा क्राइम के लिए उठ गया। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे और वो अपनी मुल्क की आवाम को देखे कि उन्होंने बेचारों ने कैसे ज़िंदगी गुजारी। और अब मेरी लड़ाइयाँ चल गई इनके साथ, वो पंखा बंद गया, अब नहीं इन्होंने पंखा चलाया हुआ है, उसकी गूँ गूँ की आपको आवाज़ आ रही। हमने तो अभी चलाया भी नहीं क्योंकि बच्चे छोटे हैं। अब मेरी लड़ाई है, फरहान उधर अकेला जाके बैठता पंखा लगा के। मैंने कहा नहीं फरहान आपने उधर नहीं बैठना, पंखा नहीं चलाना, आपने हमारे साथ बैठना है, इधर ही पंखा चलाना है कि एक कमरे में पंखा चले। और मैं परी की मामा से कह रही थी, परी की मामा अल्लाह पाक करे हमारा थोड़ा सा कोई ना करें सिस्टम कि हम ना प्लेटें रखवा लें कि चलो ज्यादा कहाँ पे रखवानी, ज्यादा से ज्यादा दो जो पंखा एक दो हाँ पंखे और दो को लाइटें हो हाँ जाए। जी, क्योंकि जितना ये सेटअप बता रहे हैं लाखों का, तो इतना बंदा कैसे बेचारा गरीब बंदा हम जैसा अफोर्ड कर सकता है। ये बात है कि फिर बंदा के चलो रोज़मर्रा की जो लाइट है और पंखा है उस पर चल जाए, बाकी मोटर शोटर जो फ्रिज है वो बंदा दूसरे बिल पे रखता है। अब देखें जी अल्लाह ताला जो बेहतर से करेगा, अल्लाह ताला हर इंसान के लिए बेहतर से बेहतरीन फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और आप भी दुआ करें कि सोनिया के पैसे वसीम उसको वापस कर दे, तो आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।